सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक ऐसी महिला संत के बारे में जो न कि हम लोगों के लिए परम आदरणीय है, बल्कि उनका नाम आते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। उनके अद्भुत त्याग और उनकी निष्ठावान तपश्चर्या को देख करके मन ये कह उठता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं संत माता शबरी के बारे में, जिनके नाम के चर्चे तो आप सब लोगों ने सुने ही होंगे। माता शबरी, जिन्होंने भगवान राम की प्रतीक्षा में मतंग ऋषि के आश्रम में वर्षों सेवा करते हुए बिता दिए। उन्हें ऋषिवर ने कहा था कि राम आएंगे और राम तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और वो भगवान राम की भक्ति में ऐसी डूबी कि वहीं रह कर के वो उनकी प्रतीक्षा करती रही। और आप जानते हैं मित्रों, किसी की प्रतीक्षा करना कितना व्याकुलता भरा होता है। यदि हम 10 मिनट के लिए किसी को समय दे दें कि भैया हम वहाँ इतने बज के इतने मिनट पे आपसे मिलने वाले, आइए, और वहाँ प्रतीक्षा में हमें 10 मिनट बिताने पड़े तो हमें लगता है जैसे युगों बीत गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी तपस्या सचमुच अद्वितीय है। जिस धैर्य और जिस भक्ति के साथ उन्होंने भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की ऋषि मतंग के आश्रम में, वाह, बेजोड़, अद्भुत है, अद्वितीय है। माता शबरी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। और भगवान राम ने उन्हें वैसा ही प्रतिफल भी दिया। सैकड़ों की संख्या में जब भगवान वहाँ पधारे, दोनों भाई राम और लक्ष्मण, तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे। ऋषि मुनि, तमाम उनके तपस्वी सेवकगण, लेकिन वे सीधे पहले माता शबरी के आश्रम में गए। और क्या अहोभाग्य माता शबरी कि नवधा भक्ति की दीक्षा उन्हें साक्षात राम से मिली। नवधा भक्ति की दीक्षा, एक प्रकार से भगवान राम उनके गुरु भी बन गए। उनको कल्याण और मुक्ति का मार्ग दिखाया। वैसे तो भगवान के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, पर भगवान ने उन्हें और भी अनूठा और भी अधिक कुछ कर्म युक्त मार्ग दिखाया, ताकि उनके निज का और भी उत्थान करके तब वे मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। इतना भगवान के प्रेम में वो लीन थी, इतना भक्ति में वो लीन थी कि भगवान को उन्होंने अपने जूठे बेर खिला दिए, केवल यह चख करके पता करने के लिए। इतनी सादगी थी, इतनी सरलता थी, चख करके केवल यह पता करती रही कि ये बेर मीठे हैं कि नहीं, कहीं खट्टे बेर तो मेरे प्रभु को नहीं जा रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा करके देखते रहे। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। और वे जूठे बेर भी ग्रहण कर गए, सहज ही, सरल ही। सच ही कहा है किसी ने, भक्त भगवान से जो न करा ले। मैं माता शबरी को परम श्रद्धेय संतों की श्रेणी में रखता हूँ और माता श्रेणी को प्रणाम करके आज अपनी वार्ता को यहीं विराम देता हूँ।